एक बहुत बड़ा राक्षस था। राक्षस बहुत बड़ा, एकदम पूरा पृथ्वी को ही जीत लिया था। वो तप कर रहा था, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः तप कर रहा था। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहें कि वर मांगो, वर मांगिए, क्या कामना है? तो बोले कि मुझे कोई मार न सके। जो जन्म लिया है माँ के गर्भ से, वो कोई मुझे नहीं मार सके। राक्षस मांगता है, मतलब मुझे कोई मार ही नहीं सकता है जो गर्भ से जन्म हुआ है, न जीव न जंतु न कोई जानवर। अब ब्रह्मा जी बोल दिए कि तथास्तु, भगवान को तो देना है। भगवान बोल दिए कि जरूर यही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राक्षस और विध्वंस करने लगा। राक्षस प्रजाति होते ही ऐसे जो कष्ट ही देने से वो खुश होते हैं। आज भी मनुष्य में है, ऐसा नहीं है कि राक्षस मुक्त हो गया है। जहाँ पूजा पाठ देवता है वहाँ राक्षस भी है। राक्षस किसे कहते हैं? जो बुरा करता है, खून, मर्डर, चोरी, बदमाशी, बलात्कारी करते हैं ना। किस तरह से एक डॉक्टर को मार दिया, तो क्या है? राक्षस ही है ना। जो डॉक्टर को सब भला करने वाली है और उसको बलात्कार करके मार दिया, तो क्या है? वो राक्षस ही है इस जन्म में। तो इस जन्म में इस प्रकार राक्षस है और उस जन्म में वैसे राक्षस थे। तो राक्षस तो हाँ, तो राक्षस तो आज भी है, लेकिन उनके सिंह जो देखते हैं ना कि सिंह लगा, ऐसा कुछ नहीं है। राक्षस अंदर ही है और देवता भी अंदर है। आपको बनना है कि राक्षस बनना है कि देवता बनना है। अब सृष्टि में बाधा हो गया, सारे राक्षस लड़ाई कर रहे हैं। सब कहीं यज्ञ न होने दे, ना कहीं पूजा होने दे, कुछ भी ना होने दे, सभी जगह परेशानी होने लगा। नारद जी जाके विष्णु जी से कहते हैं, विष्णु जी से कहते हैं कि हे स्वामी, हे दीनों पर दया करने वाले, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, ये क्या हो रहा है पृथ्वी पे? ये क्या हो गया पृथ्वी पे प्रभु? ऐसा नरसंहार हो रहा है पृथ्वी पे। बोले कि ब्रह्मा जी के वरदान के आगे मैं जन्म भी नहीं ले सकता, क्योंकि जब भी राक्षस आता है तो मैं जन्म लेके उसका वध करता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा वर दिया है कि मैं जन्म लेकर वध भी नहीं कर सकता। बोले कि कोई तो उपाय होगा। नारद जी बोले कि प्रभु कोई तो उपाय होगा। तो बोले कि अब माता को जगाइए, माता ही कुछ करेंगे। सबसे पहले श्रेष्ठ शिव जी हैं, भोलेनाथ है। माता काली के आह्वान करते हैं कि माता काली प्रकट होइए, प्रकट होइए। नारद जी के रुदन रुलाई की आवाज सुन के काली माता आ जाती है। फिर कहते हैं कि लक्ष्मी माता प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। तो लक्ष्मी माता आ जाती है। तो बोलते हैं सरस्वती माता प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। फिर सरस्वती माता आ जाती है। तीनों जब माताएं आ गई तो नारद जी बोले कि पृथ्वी पे ऐसा एक राक्षस उत्पन्न हो गया है कि सब कोई को ना पूजा करने दे रहा है, ना कोई के जग करने दे रहा है। चारों तरफ तहलका मचा दिया है। और ब्रह्मा जी के वर के अनुसार, ब्रह्मा जी के वर के अनुसार ये मारा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति जन्म लिया है वो मार नहीं सकते। हे माँ, अब आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। तो तीनों माता खड़ी रही, अपना हाथ ऐसे की और तीनों से प्रकाश निकला और एक माता उत्पन्न हो गई। एक माता उत्पन्न हो गई। वो माता के नाम त्रिकुटा रखा गया ना, मतलब नहीं, वैष्णवी रखा गया।
कि तुम वैष्णवी हो, हम लोगों की पुत्री, और जाके राक्षस के वध किया। जाके उस राक्षस को वध किया। वध करने के बाद फिर विष्णु जी के पास वैष्णवी आती है और कहती है कि हे प्रभु, मुझे अपने में समा लीजिए, मुझे और आपका काम हो गया, अब मुझे अपने में समा लीजिए। विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, अभी समय नहीं आया है मेरे में समाने की, अभी तुमको पृथ्वी पे लोगों को अब भला करना है। बोले कि कैसे? तो बोलते हैं कि दक्षिण में रत्नाकर हैं, उनके घर में पुत्री के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और मैं वहीं तुमको प्राप्त होऊंगा। यहाँ पर रत्नाकर राजा के घर में दक्षिण के राजा रत्नाकर अपने घर में प्रसव पीड़ा से औरत बेचैन थी। राजा इधर उधर घूम रहे थे कि पुत्र होगा। हर आदमी कामना क्या करता है? सब लोग को यही लगता है कि पुत्र हो, मेरे घर के वारिस हो। चाहे वो तो राजा थे, लेकिन जिनके पास कोई धन भी नहीं होगा ना, वो भी सोचेंगे कि हमें पुत्र ही दे। ऐसा लगता है कि बहुत धन संपत्ति है कि पुत्र आएगा तो देखेगा। यही नहीं, उनके दादा दादी भी बेचैन होते हैं कि हमें पुत्र ही मिले। वो नहीं समझते कि हम भी पुत्री हैं। हर आदमी को पुत्र ही चाहिए, तो पुत्री कहाँ से आएगी? शादी कैसे होगा और आगे सृष्टि कैसे चलेगा? उसी तरीके राजा भी पुत्र के लिए बेचैन हो रहे थे। सब लोग आ रहे थे कि राजा को राजकुमार मिले, लेकिन हुई राजकुमारी। कहा गया लड़की ने जन्म लिया है, तो राजा उदास हो गए। सभी प्रजा सब खुश हो गया कि सभी जगमगाहट होने लगा राजमहल में। दौड़े दौड़े आए, बोले कि राजमहल चमक रहा है, पूरा प्रजा खुशी की लहर दौड़ गई। जरूर अनोखा, मतलब कोई ऐसा तेजस्वी जन्म लिया है। उसी समय नारद जी आते हैं। नारद जी बोलते हैं कि आपके घर में तो वैष्णवी ने जन्म लिया है, और नामकरण करते हैं, त्रिकुटा नाम देते हैं। किसकी नाम? त्रिकुटा रहेगा। और राजा को बताते हैं कि ये तीनों माँ के अंश हैं, तीनों माँ की ये बेटी हैं, और ये तो आपके राज्य में बहुत ही प्रसन्नता फैलाएगी और खुशी करेगी। राजा भी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो तपस्या करने लगे। लड़की भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और इधर राम जी वन में आए हुए हैं। सीता जी उनकी रावण हर ले गया। सीता जी के रावण हर ले गया। तो नारद जी विष्णु काली माता के पास जाते हैं, पार्वती के पास जाते हैं, जो सती माता है, सती जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे माँ, राम जी, विष्णु जी अपने पति के लिए कैसे पत्नी के लिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और वो एक ही पत्नी का धर्म मान रहे हैं कि मुझे एक ही पत्नी चाहिए। और उधर त्रिकुटा जो तपस्या कर रही है कि मुझे पति के रूप में विष्णु चाहिए, जो वैष्णवी है वो तपस्या कर रही है कि मुझे पति के रूप में विष्णु चाहिए। अब विष्णु तो एक ही पत्नी वर्ता है, इस जन्म में कैसे होगा? उसी तरह नारद जी कह रहे हैं। सती के मन में विचार आया, ये प्रभु की परीक्षा क्यों न ली जाए कि क्या त्रिकुटा से शादी करेंगे, या पत्नी को पहचान एक ही पत्नी पर हैं, या इस तरह से विलाप कर रहे हैं, ये विष्णु जी ही हैं। मन में हजार प्रकार के विचार आया। तो माता सीता बन के चले गए परीक्षा लेने। सती वहां जाती हैं। सती
तो लक्ष्मण जी उनके पैर छूते हैं, हनुमान जी पैर छूते हैं कि भाभी आ गई, भाभी आ गई, माता आ गई। और राम जी कहते हैं कि माता, पैर छू लेते हैं कि माता। राम जी पहचान गए कि ये तो सती माता है, उनका पैर छू लिया। तो बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई थी कि आप एक पत्नी व्रता, मतलब एक ही पति से, और आपकी भक्तन जो त्रिकुटा है वो आपके लिए व्यथित है, चिंता में है, आपके लिए ही तपस्या कर रही है। और जब से जानी है कि आप वन में आए हैं, तो इसी वन में आकर आपके लिए तपस्या कर रही है। आप जाकर त्रिकुटा से मिलिए। भगवान बोले कि ठीक है माते, जरूर जाएंगे। विष्णु जी चले जाते हैं त्रिकुटा के पास। त्रिकुटा बहुत खुश हुई कि स्वयं मेरे राम आ गए। तो त्रिकुटा से कहते हैं कि हे साध्वी, इस जन्म में मैं एक ही पत्नी का पालन करने के लिए जन्म लिया हूँ, इस जन्म में आपसे शादी नहीं कर सकता। तो बोले कि नहीं, मैं तो कैसे आपके बिना रह सकती हूँ, मैंने तो जन्म जन्म में आपका ही ध्यान किया है, तो मैं कैसे रह सकता हूँ आपके बिना। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर मैं सीता को लेके रावण को वध करके आऊंगा और आप मुझे पहचान लेंगे, तो मैं जरूर आपसे शादी करूंगा। कह के चले गए। जब राम जी रावण के वध करके लौट रहे थे, उसी वक्त गए एक सन्यासी के भेष में। तो साध्वी त्रिकुटा पहचान नहीं पाई, विष्णु जी को पहचान नहीं पाई। फिर विष्णु जी अपने रूप में आते हैं, तो त्रिकुटा राम राम मतलब भगवान के चरणों में गिर जाती है। बोले कि वचन के अनुसार आपने मुझे पहचाना नहीं, तो अभी तो इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जाइए आप वैष्णव धाम बनाइए, आप निवास करिए, और जब कल की अवतार लूंगा मैं, कल की अवतार, कलयुग के बाद कल की अवतार आएगा, उसमें मैं फिर आऊंगा पृथ्वी को बैलेंस करने, मतलब राजस्व से ठीक करने आऊंगा। उस टाइम आपको अपना जीवन संगनी बनाऊंगा कल की अवतार में, और जाके आप तपस्या कीजिए। वहीं आपकी काली लक्ष्मी सरस्वती माता विराजमान है, वहीं गुफा में आप तपस्या करिए और मेरा इंतजार करिए और लोगों का भला करिए, लोगों का भला करिए। इधर अब यहाँ चले गए वो वैष्णव धाम, वहां रहने लगे। अब यहाँ पर कुछ तो उनको चमत्कार करना होगा ना, लोग की जाने की माँ है, ऐसे कौन जानेगा कि कहाँ माता बैठी हुई है। तो श्रीधर ब्राह्मण था और सुलोचना उनकी पत्नी, और भैरवनाथ एक राक्षस था। भैरवनाथ एक राक्षस था। भैरवनाथ उस गांव में तहलका मचा दिया कि कोई भी पूजा करेगा उसको मार दो, उसको जला दो, मतलब कोई पूजा नहीं कर सकता। भैरवनाथ ऐसा कर रखा था, किसी को पूजा नहीं करने देता था। तो जब श्रीधर अपने भाई भाभी के साथ थे, तो ये माता की बहुत बड़ी भगत थे, बहुत पूजा करते थे। श्रीधर पूजा करते थे, तो भाई भौजाई बोलती है कि इसके कारण मेरा भी घर जला दिया जाएगा, मुझे भी मार दिया जाएगा, लो अपने माता की मूर्ति भाग यहाँ से। देवर को घर से निकाल देती है, कहती है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, हमेशा माता की भगत बने फिरते हो और कुछ काम भी नहीं करते। जाओ पुश्तैनी मकान में जाके, जो घर गांव है ना, वहां मकान में रहना। वहां जाके मकान में रहने लगे, वहां जाके मकान में रहने लगे।
पत्नी भी सुलोचना आ गई कि स्वामी तो मेरी भाभी निकाल दिए हैं, अब हम यहीं पर रहेंगे। सुलोचना के साथ वहीं रहने लगे और माता की भक्ति करने लगे। उनका दिनों दिन प्रेम बढ़ता ही गया। इतना प्रेम बढ़ा कि उनके घर में एक बच्चा नहीं था। काफी 12-13 वर्ष बीत गया, बच्चा नहीं हुआ और दोनों पति पत्नी माता के पूजा करते थे। इधर भैरवनाथ क्या किया, कहा कि किसी तरीके से इसका पूजा नष्ट कर दो, जाओ और इसके घर में बहुत सारे सन्यासी के लेके जाओ और खाने के लिए कहो, याचना करो। बहुत सारे सन्यासी लेके जो ये भैरवनाथ था उसके साथी गए, कम से कम 50-100 सन्यासी लेके गए। अब श्रीधर जी बोले कि मैं ब्राह्मण, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाना खिलाऊं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाना खिलाऊं। तब जाके श्रीधर माता को पुकारते हैं और बहुत रोते हैं कि हे माँ, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। औरत भी माँ को पुकार के बहुत रो रही है कि मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरी लाज बचाओ माँ। माँ प्रकट होती है और खाना से घर भर देती है और वो ये सारे साधु सन्यासी को खाना खिला देते हैं। सारे साधु सन्यासी को खाना खिलाते हैं, साधु सन्यासी तृप्त हो जाते हैं और आशीर्वाद देके चले जाते हैं। भैरव को शांति नहीं मिला कि ये गरीब ब्राह्मण किस तरह लोगों को खाना खिलाया, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी क्यों खाना खिला दिया, कहाँ से आया। लेकिन किसी को नहीं पता चला। माँ एक सामान रखवा दिया, माँ चले गए, किसी को पता नहीं चला कि खाना कौन रखा, क्या हुआ। श्रीधर को भी नहीं पता चला, सुलोचना का भी पता नहीं चला। खाना सारे ब्राह्मण खा लिए। ब्राह्मण जाते जाते बोले कि तुम्हारे घर में वंश नहीं है तो तुम नवरात्रा करो, 9 दिन का व्रत करो और उसके बाद 9 कन्या को खाना खिलाओ, तो तुम्हारे घर में माता आएंगी और वंश भी होगा। कह के वो चले गए। अब जब नवरात्रा आया तो 9 दिन का व्रत रखे श्रीधर और उनकी पत्नी, 9 दिन का व्रत रखे। 9 दिन का जब व्रत रखे तो 9वें दिन 9 कन्या कहाँ से आए, क्योंकि गांव वाले भी भक्त के घर में नहीं भेज रहे थे। बोल रहे थे क्या कारण है कि मैं अपने बच्चे को भेजूं, अगर बच्चे को भेजूंगा कुछ हो जाएगा, ये तो खुद ही बांझ औरत है, इसके घर में बच्चा नहीं है, बांझिन मेरे भी बच्चे को मार देगी, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। रो रही है, तड़प रही है। सुलोचना रोने लगी कि हे माँ, मैं क्या करूं, कहाँ से 9 कन्या लाऊं माँ, आप मेरे घर में आइए, भेजिए 9 कन्या को। माता वैष्णो माता 9 कन्याओं सहित ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, मनसा मैया, चामुंडा मैया, कांगड़ा मैया, चिंतपूर्णी मैया, नैना देवी, सब देवी मिलके 9 गो हो गए। वैष्णो मैया सब लोग आ गए छोटा बच्चा के रूप धर के। माता खाना खिलाओ, माता आ गई, माता आ गई। माता को हलवा पूरी चना प्रसाद के रूप में 9 कन्या को खिलाए। सबको सर पे चुनरी रखे, गोड़ में महावर लगाए, जो अलता बोलते हैं, महावर लगाए, रोली से टीका किए, सिंदूर से टीका किए, रोली से धागा बांधे सबको और सबके पैर पखाड़े, थाली में रख के कन्या को सबसे पहले पूजन में थाली में रख के गोड़ धोया जाता है, फिर महावर लगाया जाता है, उसके बाद टीका किया जाता है, फिर वो बांधते हैं, तो जो धागा होता है रक्षा सूत्र वो बांधते हैं, सब बांधे, फिर चुंदरी उड़ाए, सबको
खाना खिलाए, फिर दक्षिणा दिए सबको। बाद में दक्षिणा दिया जाता। सब माता से आशीर्वाद लिए। माता ने बोले कि अब तुम भंडारा करो, तुम भंडारा करो और भैरव को भी भंडारा में बुलाना। कह के चली गई। तो कहें कि हमारा भंडारा कैसे करें माई? अब तो सब माता पूरा करेंगे। पूरा गांव के अगल बगल गांव को भी बुलाना। इनका छोटा सा झोपड़ी था और जब निमंत्रण 10 गांव में जाके दे आए, भैरवनाथ को, राक्षस जो था उसको भी दे आए। जब आने लगा जनता, बोलेगी कहाँ बैठा है, तो झोपड़ी था वो बढ़ते गया। भगवान के दया से वो बढ़ते गया, सारे समा गए। भैरव भी आए, उसी में सब समा के बैठ गए। अब फिर पति पत्नी रोने लगे मनसा मैया के सामने, मतलब देवी मैया, वैष्णवी मैया के सामने रोने लगे कि हे माँ, अब इन लोगों को खाना कहाँ से खिलाऊं, मेरी लाज बचाओ। तो मैया इतना थाली प्रकट कर दी खाने की, सबको खाना मिला, सब लोग तृप्त हुए खाना से। और माँ स्वयं आ गई। माँ स्वयं बच्चा के रूप में आई और सबके खाना खिला रही थी, वहां खड़ी थी। तो भैरव ने हाथ पकड़ लिया माता के, तो माता आलोप हो गई। और जो खा रहा तो ये देखा, तो होता है ना है कि पूरा रूप से भंडारा नहीं हो पाया, वो पीछे भैरव भी भागा माँ के पीछे। माँ एक गुफा में जाके अंदर चली गई, तो भैरव भी जाने लगा। वहां किसका पहरा है? नहीं, हनुमान जी का पहरा है वहां। तो हनुमान जी उसको अपने पूंछ से लपेट के अलग कर दिए, जाने नहीं दिए। वहां 9 महीना मैया विश्राम किए हैं। हाँ, वहां 9 महीना मैया विश्राम किए। और यहाँ फिर वो श्रीधर सुलोचना रो रही है कि मेरा तो पूर्ण हुआ नहीं। फिर माँ के आराधना करते हैं। तो माँ के इस बार ऐसा आराधना किए, कहे कि हे माँ, अगर आप नहीं आइएगा तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा, मैं अन्न जल त्याग दूंगा या मर जाऊंगा आपके चरणों में। मुझे क्यों नहीं दिखते आप? आ रही हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखती हैं आप? तब काफी दिन हो गया, श्रीधर एकदम मरने गया, मर ही गए, मतलब ऐसा हालत हो गया। वैष्णव माता के वहां ध्यान आता है। नारद जी जाके बोलते हैं कि आपका भक्त अब तो मर ही गया है, इतनी हालत खराब है, उसकी पत्नी भी नहीं पानी पी रही है, ना खाना खा रही है, और माँ आप दर्शन दे दीजिए, नहीं तो आपका भक्त अब 1 मिनट भी नहीं बचेगा, हालत बहुत खराब है। तो आते हैं, वैष्णव माता प्रकट हो जाती हैं और श्रीधर अपने माता को देखते हैं और चरण में लिपट जाते हैं कि माँ माँ करते हुए रोने लगते हैं। अपने आंसू से माँ के चरण पखारते हैं, इतना प्रेम में विहल होके रो रहे हैं श्रीधर। और पत्नी बेहोशी है और पत्नी को भी होश में लाते हैं और दोनों माता पिता के चरण, मतलब माता के चरण में दोनों पति पत्नी गिर जाते हैं। माँ कहती हैं कि जाइए, 4 पुत्र आपको होगा और आपका ही वंश हमारा सेवा करेगा, हमारा पूजा करेगा, किसी को ये अधिकार नहीं है। फिर बताते हैं कि कहाँ पे मतलब आपका डेरा है। फिर श्रीधर को ही बताते हैं कि पहले गंगा आएंगे, फिर वो सब जाके वहां पे आते हैं। और उसी बीच भैरव एक दिन फिर हमला कर देता है माता पर, तो माँ भैरव के सर काट देते हैं। और भैरव भी कहता है कि माता माता माता, तो भैरव भी पवित्र हो गया, माँ प्रकट हो जाती है। तो भैरव ने कहा कि माँ मुझे कोई पाप के दृष्टि से न देखे, भैरवनाथ को कोई पाप के दृष्टि से न देखे, मैं तो आपके हाथों मरने के लिए ड्रामा किया था। राक्षस बोलता है कि मैं तो आपके हाथों से मुक्ति पाने के लिए ड्रामा किया था, मैं तो दिल से आपको चाहता हूँ। हे माँ मेरे पर
आप कृपा करिए, हे दया निधान मुझ पर कृपा करिए। तो वही माता कहती हैं कि जो मेरे पास आएगा तो आपका भी, भैरवनाथ का भी दर्शन करेगा तो पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। और उसका भी उद्धार हो गया भैरव के। और ये श्रीधर जो है पत्नी के साथ उनको खोजने पहाड़ में चले गए। जैसे जैसे बताए माँ के गुफा में प्रवेश किए और पहला ज्योति जला के पूजा श्रीधर और उनकी पत्नी ने ही किया। श्रीधर और उनकी पत्नी ने ही किया और उनके 4 पुत्र हुए। और कहते हैं आज भी कि उन्हीं के वंशज लोग वहां पूजा कराते हैं। जय वैष्णव माता की जय, हर हर महादेव की जय। अब बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय।